उत्तराखंड में चुनावी रण सज चुका है। पार्टियां भी सियासी जंग का विगुल फूंक चुकी हैं। खेमों में खेमे के साथ सभी वर्ग के वोटरों को जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। युवा और सैन्य वोटरों को लुभाने के लिए तो जद्दोजहद जारी है ही, साथ ही अब महिला मतदाताओं पर भी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की ही नजर है। दरअसल सभी मुख्य पार्टियां ये जानती हैं कि राज्य में कुल मतदाताओं में बड़ी हिस्सेदारी महिला मतदाताओं की है। अगर आंकड़े उठाकर देखें तो राज्य में कुल 78,46,000 मतदाता हैं। इनमें से 48% महिला वोटर्स हैं। अगर और बारीकी से जाते हुए जिलेवार आप महिला वोटरों की अहमियत को समझना चाहते हैं तो वो भी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे आंकड़ों से समझ सकते हैं। उत्तरकाशी में 1,10,217 महिला वोटर्स हैं। चमोली में ये संख्या 1,43,053 है। अगर रुद्रप्रयाग की बात करूं तो यहाँ 95,149 महिला वोटर्स हैं। टिहरी गढ़वाल में 2,46,030 महिला वोटर्स हैं। देहरादून में महिला मतदाताओं की संख्या 6,65,587 है। हरिद्वार में 6,34,970 महिला वोटर्स है। पौड़ी गढ़वाल में महिला मतदाताओं की संख्या 2,75,043 है। पिथौरागढ़ में 1,85,252 महिला वोटर्स है। बागेश्वर में 1,04,808 महिला वोटर्स है। अल्मोड़ा में ये संख्या 2,58,853 है। तो चंपावत में 93,987 महिला वोटर्स है। नैनीताल में 3,60,447 महिला वोटर्स है और उधम सिंह नगर में महिला वोटर्स की संख्या 5,85,335 है। यानी आंकड़ों के हिसाब से चुनावों का फैसला करने में अहम भूमिका निभाएंगी राज्य की 37,58,730 महिलाएं। ये संख्या स्पष्ट कर रही है कि ये वर्ग निर्णायक भूमिका में इजाफा रहेगा और इसी कारण पार्टी नेतृत्व मातृशक्ति का साथ पाने के लिए दमखम के साथ जुट गया है। क्या रणनीति बनाई है भाजपा, कांग्रेस और आप ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए और दावों का कौन सा दांव खेल रही है, इसी रणनीति के तहत पार्टियां जानते हैं पार्टीवार। शुरुआत करेंगे भाजपा से। सत्तारूढ़ भाजपा महिला मतदाताओं का झुकाव अपने दल की तरफ करने के लिए कई पैंतरे अपना रही है। महिलाओं का समर्थन पाने के लिए भाजपा ने अब तक 5 बड़े दांव खेले हैं, जिनमें पहला है नई सरकार में मातृशक्ति को अधिक प्रतिनिधित्व देने का ऐलान। कुछ समय पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये घोषणा की थी कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मातृशक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, इस चुनाव में उससे भी ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा। कहा कि भाजपा जब भी सत्ता में आई है तब महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास का पैमाना तय किया है। भाजपा जानती है कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है और जैसा कि कौशिक ने कहा, आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा ने महिलाओं को कमान सौंपते हुए राज्य की 70 विधानसभाओं में सह प्रभारी बनाया है। इसकी सूची प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने अक्टूबर में जारी की थी। भाजपा का दूसरा दाव रहा घसियारी कल्याण योजना की घोषणा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कर पर्वतीय क्षेत्रों की करीब 3.41 लाख महिलाओं को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनके घरों पर चारा पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है। चारे के इंतजाम में लगने वाले समय की बचत होने से पार्टी के मुताबिक महिलाएं लघु उद्योगों व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिकी को मजबूती देने में और सशक्त भूमिका निभा सकेंगी। दरअसल चुनावी साल शुरू होने के साथ ही महिला वोटर्स को साधने के लिए बिसात बिछाई जा रही थी। इसी के तहत 17 फरवरी को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने का अहम निर्णय भी लिया था। इसके माध्यम से महिलाओं को संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार दिया गया है, यानी महिलाएं जरूरत पड़ने पर संपत्ति को बेच सकती हैं और चाहे तो ऋण लेकर कारोबार से भी जुड़ सकती हैं। और यही था भाजपा का तीसरा बड़ा कदम इस वर्ग के हित में। इसी के 2 दिन बाद पार्टी ने अपना अगला ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को प्रमुखता और सम्मान देने की पहल के रूप में घरेलू पहचान चेले की योजना लॉन्च की। इसकी शुरुआत नगरपालिका क्षेत्र नैनीताल के 8,000 घरों से की गई। बता दें कि इस योजना के माध्यम से नैनीताल में बेटियों के नाम की नेम प्लेट को डोर टू डोर लगाए जाने की कवायद की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल से देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक गति मिलेगी और बड़े अभियान के तौर पर पूरे देश में प्रोत्साहित किया जाएगा। भाजपा सिर्फ यही नहीं रुकी, इसके अलावा भी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए अग्निशमन विभाग में भी रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।
अब सत्तारूढ़ भाजपा तो शुरुआत से ही महिला वर्ग के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन प्रदेश में उनका सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस भी कभी उनकी कोशिशों में अटकलें खड़ा करता दिखा तो कभी खुद उन्हें साधने का प्रयास करते हुए, और दोनों में ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार की घसियारी कल्याण योजना को आधार बनाया। पहले तो कांग्रेस ने इस योजना के नाम पर ही बवाल मचा दिया। प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तक इस पर आपत्ति जताते दिखे और इस पर भाजपा को घेरते हुए भी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के पुरुष को देश और दुनिया में उसके शौर्य पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाता है। हमारे प्रदेश की माताओं और बहनों की तुलना तीलू रौतेली, जिया रानी, गौरा देवी से की जाती है। वहीं आज के युग की बात करें तो कई महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हुए हमारे उत्तराखंड को पहचान दी, लेकिन भाजपा हमारी पहचान घसियारी की बनाना चाहती है। ये पहचान हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वहीं इस योजना को लेकर गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा पहाड़ों में मुफ्त की घास को भी व्यापार बना रही है। उन्होंने कहा कि अपने मवेशियों को मुफ्त में घास देने का अधिकार अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, लेकिन भाजपा अब उस हक हुकूक को भी छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में अब मनुष्य ही नहीं बल्कि मवेशी भी कष्ट में आने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार इस योजना के माध्यम से हमारे पहाड़ों की बेटियों और बहनों के साथ गलत कर रही है और उनके हाथों से कलम की ताकत को छीनकर वापस उनके हाथ में दराती पकड़ाना चाह रही है। कांग्रेस यहाँ नहीं रुकी। एक तीर से दो शिकार करते हुए कांग्रेस भाजपा सरकार की घसियारी कल्याण योजना के तहत बांटे जा रहे घसियारी किट के जवाब में महिलाओं को गणेश भेंट बॉक्स बांटने की रणनीति बना रही है। इस बॉक्स में भगवान गणेश की प्रतिमा, गंगाजली और एक पेन होगा। 17 दिसंबर को श्रीनगर में लॉन्च होने वाले इस अभियान का नाम गणेश आपके द्वार रखा गया है। इसको लेकर गणेश गोदियाल बोले कि बेटियां विश्व स्तर पर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और हमारी प्रदेश सरकार मातृशक्ति को शैक्षिक और करियर के रूप में सशक्त बनाने के बजाय उन्हें घसियारी बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के मंत्री अफसर अपने बच्चे बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और भाजपा नेता पहाड़ की बेटियों के हाथ में कंप्यूटर इंटरनेट देने के बजाय घास काटने के लिए दथड़ी कुटली दे रहे हैं। उधर कांग्रेस में भी भाजपा की ही तरह इस बार के चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने भी आला कमान से उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देने की मांग की है। उत्तराखंड राज्य में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस 40% यानी कि 28 सीटों पर महिलाओं की दावेदारी की बात कर रही है। अब दोनों ही पार्टियां अपने कहे अनुसार धरातल पर वादों और दावों को उतारे, ये जरूरी भी हो गया है, क्योंकि राज्य के तीसरे विकल्प के तौर पर उभरती आम आदमी पार्टी भी सियासत के शतरंज में एक चाल और आगे बढ़ चुकी है। आपने महिला वोटरों को साधने के लिए अब तक का सबसे बड़ा चुनावी ऐलान राज्य में कर दिया है। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और उनके हर दौरे में उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं। बिजली गारंटी कार्ड हो या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का वादा, उनके पैतरे यही कहते हैं कि वो जनता की नब्ज पकड़ने की फिराक में है। फिर भला ऐसे में वो महिलाओं के हित के लिए घोषणाएं करने से पीछे कैसे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल ने मंगलवार को ये कमी भी पूरी कर डाली। एक और चुनावी वादा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाएंगी। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के हित पर बात करते हुए ये भी कहा कि आप प्रदेश के पहाड़ में रह रही ग्रामीण महिलाओं पर फोकस करेगी और उनके लिए नई योजनाएं लेकर आएगी। चुनावी जनसभा के लिए काशीपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल का संबोधन सिर्फ ऐलानों तक सीमित नहीं था। भाजपा सरकार और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की सरकारें महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल साबित हुई है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। कुल मिलाकर तीनों ही पार्टियां एड़ी चोटी कदम लगाती दिख रही हैं, एक दूसरे के वार विफल करने में भी और महिलाओं के मुद्दे पर एक दूसरे पर प्रहार करने में भी। दरअसल ये बात भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों को ही ज्ञात है कि उत्तराखंड में 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में आधी से अधिक सीटों पर महिला वोटर निर्णायक रही। उस चुनाव में 37 विधानसभा सीटों पर महिला वोटरों ने पुरुषों से ज्यादा मतदान दिया, जबकि पुरुष वोटर मात्र 32 सीटों पर ही मतदान में महिलाओं से आगे रहे। हालांकि एक सच ये भी है कि बावजूद इसके उत्तराखंड में महिलाओं के टिकट 21 साल में किसी भी दल ने 10 से 15% से ज्यादा नहीं बांटे। 2017 में कांग्रेस ने 8% जबकि भाजपा ने 5% ही टिकट महिलाओं को दिए। उत्तराखंड विधानसभा में अब तक महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 2012 में सबसे ज्यादा 6 महिला विधायक चुनकर गई, 2017 में 5 और इससे पहले 2002 और 2007 के चुनाव में सिर्फ
चार महिला विधायक ही रही, फिर ऐसे में ये बड़ा सवाल रहेगा कि इस बार जिस मातृशक्ति की पार्टियां खासकर भाजपा और कांग्रेस बात कर रही है, क्या उस पर वाकई यकीन दिखाया जाएगा और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, या ये सब महज जुमलेबाजी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।